हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार, राधे राधे। सभी दोस्तों का स्वागत है लेट्स एजुकेशन कोटपुतली डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो आज की क्लास का टॉपिक है अपना बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सी प्रोग्रामिंग। दूसरी क्लास है, इससे पहले अपनी हिस्ट्री ऑफ सी उसकी क्लास हुई थी। आज अपन इसके सी लैंग्वेज के बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एमसीक्यूज करेंगे। तो जो भी साथी नया जुड़ा है चैनल पे, वो चैनल को बेल आइकन के साथ में सब्सक्राइब करें और इससे पहले वाली क्लास को ज़रूर देखें। तो पहला क्वेश्चन है आज का कि सी लैंग्वेज वॉज डेवलप्ड बाई। तो सी लैंग्वेज ने किसने डेवलप किया था सी लैंग्वेज को? जेम्स गोसलिंग ने, डेनिस रिच ने, या बर्जन स्टोस्ट्रप ने, या फिर केन थॉमसन ने? तो कल वाली क्लास में अपने क्वेश्चन देखा था, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो डेनिस रिची है, इसने सी लैंग्वेज को डेवलप किया था कब? 1972 के अंदर। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सी इज ए, यानी सी भाषा है, कैसी है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज है, या फिर प्रोसीजरल है, या फिर मशीन लैंग्वेज है? तो कैसी है सी लैंग्वेज? तो यह प्रोसीजरल लैंग्वेज है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिंबल इज यूज टू एंड ए सी स्टेटमेंट, यानी सी स्टेटमेंट को एंड करने के लिए हम किस सिंबल का यूज करते हैं? कोई भी स्टेटमेंट लिखा है सी लैंग्वेज के अंदर, तो उसको अपन एंड करना चाहते हैं, तो किससे, यानी किस सिंबल से उसको करेंगे अपन? ऑप्शन ए के अंदर है कोलन साइन है, और बी के अंदर डॉट है, सी में सेमीकोलन है, और डी में कोमा है। तो हमेशा अपन स्टेटमेंट को किससे एंड करते हैं? वो करेंगे हम सेमी कोलन से। किससे? सेमी कोलन से, जो ऑप्शन सी के अंदर है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच फंक्शन इज द एंट्री पॉइंट ऑफ ए सी प्रोग्राम, यानी सी प्रोग्राम का स्टार्टिंग किस फंक्शन से होता है? स्टार्ट फंक्शन से, प्रोग्राम फंक्शन से, या फिर मेन फंक्शन से, या बिगिन फंक्शन से? होगा मेन फंक्शन से। जो मेन फंक्शन है वहाँ से प्रोग्राम का स्टार्ट होता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हेडर फाइल इज रिक्वायर्ड फॉर प्रिंट एफ, यानी प्रिंट एफ के लिए कौन सी हेडर फाइल की रिक्वायरमेंट होती है हमें? stdlib.h, या फिर conio.h, stdio.h, या फिर math.h? तो इसका आंसर हो जाएगा stdio.h, stdio.h। इसकी फुल फॉर्म की बात की जाए तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल। तो इस हेडर फाइल की अपने को रिक्वायरमेंट होती है। जो प्रिंट एफ फंक्शन है किसके अंदर होता है? जो हैज इंक्लूड स्टैंडर्ड, जो इनपुट आउटपुट डॉट है, ये लाइब्रेरी है, इसके अंदर, यानी जो ये हेडर फाइल है इसके अंदर ही होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड सी वेरिएबल नेम। तो आपको बताना कि वैलिड सी वेरिएबल कौन सा है इनमें से? वन नम, या नम वन, या फिर नम डैश वन, या फिर इंटीजर? तो इसमें से आपको बताया कि वैलिड, तो इसके अंदर वैलिड कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी NUM_1। तो ये वैलिड सी वेरिएबल नेम हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइज ऑफ इंट डेटा टाइप जनरली इज, जो इंटीजर डेटा टाइप है उसका साइज बताना आपको, कितने बाइट का होता हो? 1 बाइट का होता है, 2 बाइट का, 4 बाइट का, या फिर 8 बाइट का? तो इंटीजर कितने बाइट का होता हो? 4 बाइट का। कितने बाइट का? 4 बाइट का। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑपरेटर इज यूज टू गेट एड्रेस ऑफ वेरिएबल, यानी कोई भी वेरिएबल है उसके एड्रेस को लेने के लिए हम किस वेरिएबल का, यानी सॉरी किस ऑपरेटर का यूज करेंगे अपन? जो स्टार है, एंड है, हैज है, या फिर परसेंटेज है? तो किस ऑपरेटर का यूज करें अपन? तो एंड करेंगे। किसका? जो एंड ऑपरेटर है इसका यूज करेंगे। तो ऑप्शन
बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच कीवर्ड इज यूज टू डिफाइन कॉन्स्टेंट, यानी कॉन्स्टेंट को डिफाइन करने के लिए अपन कौन सा कीवर्ड यूज में लेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉन्स्ट, CONST। कॉन्स्टेंट के लिए अपन कॉन्स्ट कीवर्ड यूज में लेंगे, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच लूप एग्जीक्यूट एट लिस्ट वंस, यानी कौन सा लूप कम से कम एक बार चलता है। तो कौन सा लूप चलता है भाई, फोर चलता है, वाइल, डू वाइल या फिर नेस्टेड। तो वो चलता है डू वाइल। कौन सा चलता है, डू वाइल लूप है जो एक बार चलता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि विच सिंबल इज यूज फॉर सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट के लिए अपन किस सिंबल का यूज करेंगे। तो बताइएगा किस सिंबल का यूज करेंगे अपन सिंगल लाइन के लिए। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सिंगल लाइन कमेंट के लिए अपन ऑप्शन जो बी है इस सिंबल का यूज करेंगे, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज नॉट ए डेटा टाइप इन सी। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है, पहचान करनी है कि इनमें से कौन सा सी का डेटा टाइप नहीं है। इंटीजर होता है, फ्लोट होता है, रियल या कैर। तो रियल नहीं होता है, कैरेक्टर जो कैर है, फ्लोट है और इंटीजर, ये तीनों क्या होते हैं, डेटा टाइप होते हैं। जबकि जो रियल है ये कोई डेटा टाइप नहीं होता सी के अंदर। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑपरेटर हैज हाईएस्ट प्रेसिडेंस। तो यानी किस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस होती है हाईएस्ट। प्लस की होती है, मल्टीपल की होती है, जो फंक्शन या इक्वल टू है, तो किसकी होती है। तो ऑप्शन सी है इस ऑपरेटर की, जो फंक्शन वाला सिंबल है इसके अंदर। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ सी फाइल, यानी सी फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। डॉट सी पीपी होता है, डॉट जावा होता है, डॉट सी होता है या डॉट TXT होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉट सी है जो सी फाइल की एक्सटेंशन होती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच फंक्शन इज यूज टू रीड इनपुट, यानी इनपुट लेने के अपन कौन सा फंक्शन का यूज करेंगे। प्रिंटफ का या इनपुट का या फिर स्कैनफ का या फिर गेट का। तो अपन करेंगे किसका, स्कैनफ का। इनपुट के लिए अपन स्कैनफ फंक्शन का यूज करेंगे, किसका, स्कैनफ। आउटपुट के लिए प्रिंटफ का, यानी कोई भी चीज़ प्रिंट करवाएंगे तो या आउटपुट के लिए कौन प्रिंटफ फंक्शन का यूज करेंगे, और इनपुट के लिए अपन स्कैनफ फंक्शन का। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि विच कीवर्ड इज यूज फॉर डिसीजन मेकिंग, यानी डिसीजन मेकिंग के लिए कौन सा कीवर्ड यूज होता है। फॉर होता है, वाइल होता है, इफ या स्विच होता है। तो कौन सा होता है, इफ होता है। किसके लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए। तो इफ कीवर्ड इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है एरे इंडेक्स इन सी स्टार्ट फ्रॉम। सी के अंदर एरे होती है, उसका इंडेक्स कहाँ से शुरू होता है, 1 से, 0 से, -1 से या 2 से। तो हमेशा जो एरे होती है उसका इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, तो वो होता है 0 से, 0, 1, 2 और 3। तो हमेशा 0 से स्टार्ट होगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर लॉजिकल एंड, यानी लॉजिकल एंड के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज होता है। एंड होता है या एंड और नोट। तो इसके अंदर होता है एंड ऑपरेटर, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच फंक्शन टर्मिनेट्स प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, यानी कौन सा फंक्शन है जो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को टर्मिनेट करता है। तो ऑप्शन है स्टॉप फंक्शन है, ब्रेक फंक्शन, एग्जिट या एंड। तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन सी एग्जिट। कौन सा हो जाएगा, एग्जिट फंक्शन। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच कीवर्ड इज यूज टू रिटर्न वैल्यू फ्रॉम फंक्शन,
तो कौन सा कीवर्ड होगा इसके अंदर? सेंड होगा, रिटर्न होगा, ब्रेक होगा या फिर आउटपुट होगा? कौन सा होगा? रिटर्न होगा। कौन सा होगा? रिटर्न। रिटर्न वैल्यू के लिए कौन सा फंक्शन होगा? रिटर्न। ऑप्शन सी इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो विच इज ए करेक्ट कांस्टेंट, यानी इसमें से बताना है कि आपको सही कांस्टेंट कौन सा है। 10 है, 10.5 है, या ए है, या ऑल ऑफ दिस। तो इसमें तीनों ही सही है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच सिंबल इज यूज्ड फॉर पॉइंटर डिक्लेरेशन। पॉइंटर डिक्लेरेशन के लिए कौन से सिंबल का यूज करेंगे अपन? जो एंड है, या मल्टीप्लाई है, या फिर हैज है, या एट दी रेट है। तो किस सिंबल का करेंगे अपन? जो ऑप्शन बी है, जो मल्टीप्लाई वाला सिंबल है, इसको क्या बोलेंगे अपन? पॉइंटर डिक्लेरेशन के लिए सिंबल यूज होता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। जो एम% साइन है, इसको एम% साइन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच कंट्रोल स्टेटमेंट इज यूज्ड फॉर मल्टीपल कंडीशंस। तो कौन सा कंट्रोल स्टेटमेंट होगा इसके अंदर? इफ होगा, स्विच, फॉर, या व्हाइल। तो कौन सा होगा? स्विच कंट्रोल स्टेटमेंट। कौन सा? स्विच कंट्रोल स्टेटमेंट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है सी इज ए। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, सॉरी रिपीट नहीं, अलग तरीके से पूछा है। सी कैसी प्रोसीजर लैंग्वेज है, लेकिन इसमें पूछा है कि हाई लेवल है, लो लेवल है, मिडिल लेवल है, या फिर मशीन लैंग्वेज है। तो सी कैसी है भाई? तो ये मिडिल लेवल लैंग्वेज है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि विच कीवर्ड प्रिवेंट्स वेरिएबल मॉडिफिकेशन, यानी किसी वेरिएबल को चेंज करने के लिए अपन किस कीवर्ड का यूज करेंगे? फिक्स्ड, कॉन्स्ट, या फिर लॉक, या फिर सिक्योर। तो अपन करेंगे कॉन्स्ट। किसका? कॉन्स्ट। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विच फॉर्मेट स्पेसिफायर इज यूज्ड फॉर इंटीजर, यानी इंटीजर के लिए कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर है? %c है, %f है, %d है, और %s। तो इंटीजर के लिए %d होगा, और %c कैरेक्टर के लिए, %f किसके लिए? फ्लोट के लिए, यानी डेसिमल के लिए, या %d इंटीजर वैल्यू के लिए, और %s स्ट्रिंग के लिए। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इंटीजर के लिए %d स्पेसिफायर यूज होगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच फंक्शन इज यूज टू फाइंड स्ट्रिंग लेंथ। अगर अपने को किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करनी है तो किस फंक्शन का यूज करेंगे अपन? str_len फंक्शन, str साइज फंक्शन, या len get gth फंक्शन, या फिर काउंट फंक्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, str यानी स्ट्रिंग, एलियन लेंथ, और फंक्शन। तो str लेंथ फंक्शन है, इसका यूज करेंगे किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑपरेटर इज कॉल्ड टर्नरी ऑपरेटर, यानी कौन सा ऑपरेटर कहलाता है इनमें से टर्नरी ऑपरेटर। तो इसके अंदर जो पहला ऑप्शन है ये राइट हो जाएगा, ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर कहलाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है विच कीवर्ड इज यूज टू डिफाइन स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए अपन किस कीवर्ड का यूज करेंगे? क्लास का, स्ट्रक्ट का, रिकॉर्ड का, या फिर ऑब्जेक्ट का। तो स्ट्रक्चर के लिए अपन स्ट्रक्ट कीवर्ड, स्ट्रक्चर के लिए स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करेंगे, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। और लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का कि सी प्रोग्राम आर कंपाइल्ड यूजिंग, यानी सी प्रोग्राम किससे कंपाइल किया जाता है? इंटरप्रेटर से, असेंबलर से, या फिर कंपाइलर से, या फिर लिंकर से। तो किससे किया जाएगा वो? कंपाइलर से। किससे किया जाएगा? कंपाइलर से। इंटरप्रेटर क्या करेगा? लाइन, यानी एक एक लाइन को क्या करेगा? लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को क्या करेगा? रीड करेगा। और कंपाइलर क्या करता है कि एक साथ पूरे
प्रोग्राम को क्या करेगा, रीड करेगा। तो ये डिफरेंस होता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर के अंदर। तो ये याद रखना कि कंपाइलर पूरे कोड को एक साथ में रीड करेगा और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे अपने। तो थैंक यू सभी दोस्तों का, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ में।